इस वीडियो के अंदर बच्चे जितने भी पिछले सालों में एमसीक्यूज आए हैं वो सब मैं कराने वाला हूं। अगर आप 2025 से आपको पता है 2025 के पेपर के बारे में, अगर आप अवेयर है बेटे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं सब में इंटरैक्शन करा दो। सीबीएसई 2024 में बेटे दिल्ली का सेट 1 का क्वेश्चन है, आपके सामने है। पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी 3l का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। चार्ज Q को आप लेकर जा रहे हैं बच्चे, तो जब आप लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन निकलता है वो एक्सटर्नल की वजह से निकलता है। ये समझ लेना, बोर्ड बहुत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रखा है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ये आपको ज्वाइन करना है मेरे भाई। आपको इस टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता और पिछले काफी सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो स्वागत है आप लोगों का डे 2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के PYQs के अंदर। हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं बेटे? इस वीडियो के अंदर बच्चे जितने भी पिछले सालों में MCQs आए हैं वो सब मैं कराने वाला हूं। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या होगा? तो उसकी अलग सीरीज बनाई जाएगी जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मगर जितने भी पिछले सालों में MCQs आए हैं वो सब यहां पर मैं आपको कराता हूं। इस PDF के लिए आपको क्या करना रहेगा बेटे? आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रखा है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ये आपको ज्वाइन करना है मेरे भाई। आपको इस टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मेरे भाई, जैसे हम ये कर रहे हैं बेटे, तो मैं दो चीजें बोलूंगा आपसे कि हम जब ये चीज करते हैं, जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं बेटे, जब आपको ये क्वेश्चंस कराता हूं, तो इससे पहले अगर इस चैप्टर का आपने एक क्विक ओवरव्यू देख लिया तो मजे आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 30 मिनट्स 25 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, देखना जरूर, उसको मत भूलिएगा। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि CBSE 2025 का ही सवाल आया हुआ है बेटे। कह रहा है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड होलो मेटेलिक स्फीयर आर। प्लीज कमेंट आप करिएगा अगर आप खुद से कर रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। और यार इसको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो मेरे भाई। ये समझ लेना, बोर्ड्स बहुत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है मेरे भाई, आपको पता है एक होलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन सेंटर से लेकर सरफेस तक मेरे भाई आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है मेरे भाई। तो आप ये कह देंगे सर कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, V जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पहले आपको ऑड वन आउट करके खेलना होता है, पहले आपको जो चीजें होती है उसको माइनस करना होता है, फिर धीरे धीरे ऐसी चीजों को आगे करना होता है। ऑलराइट बच्चा पार्टी, दूसरा सवाल आपके सामने है बेटे। कह रहा है सर दो चार्जेस है प्लस Q ईच आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट। अच्छा भाई, दो चार्जेस है, अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं तो प्लस Q, और ये दोनों जो है मेरे भाई ये आपका 2a दूरी पर है मेरे बच्चे, ये आपका 2a दूरी पर है, ठीक है ना, प्लस Q और साथ में प्लस Q। और कह रहा है सर इनके बिल्कुल बीचों बीच मैंने एक -2Q चार्ज डाल दिया, यहां से a दूरी मेरे भाई और यहां से भी a दूरी मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है सर? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट? तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटे? ध्यान से देखना बच्चे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है सब में इंटरैक्शन करा दो। समझ गए? 3 इंटरैक्शन हो गए मेरे भाई, तो इसीलिए आई विल से दैट U ऑफ सिस्टम इज बेटे, और स्केलर है तो प्लस माइनस लगेगा, KQ -2Q बाय A, प्लस मेरे भाई KQ -2Q बाय A, और साथ साथ में मेरे भाई KQ स्क्वायर बाय 2A। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का मेरे भाई KQ1 Q2 बाय R12। समझ में आया बच्चे? तो आई विल से -2KQ स्क्वायर बाय A माइनस, फिर -2KQ स्क्वायर बाय A प्लस KQ स्क्वायर बाय 2A। आप LCM में नीचे 2A लिख देंगे तो ये क्या आएगा मेरे भाई? -4KQ स्क्वायर। ये क्या आएगा मेरे भाई?
-4k² प्लस मेरे भाई k²। तो 4 4 8 में से एक गया, तो -7k² बाय 2a। मगर मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है, तो -7q² अपॉन 2a, और k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आया -7q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। एंड माय फाइनल आंसर इज C1। सीबीएसई 2024 में बेटे दिल्ली का सेट 1 का क्वेश्चन है, आपके सामने है, आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन कर लिया। फिर बोल रहा हूं पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन जब मिलते हैं बेटे तो पहले खुद को प्रिपेयर करिए, फिर ये वीडियो देखिए। खुद को प्रिपेयर करिए, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, मजे आएंगे आपको ये क्वेश्चंस करने में बेटे। अगला सवाल आपके सामने मेरे बच्चे, ये सवाल सीबीएसई 2024 का पूछा गया सवाल है बेटे। क्या कह रहा है कि सर 3 पॉइंट चार्जेस है, हर एक चार्ज क्यू मेरा एक ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस पर रखा गया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, सर ए बी सी, ठीक है मेरे भाई, और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है मेरे भाई, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है मेरे भाई, और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है सर। अब कह रहा है सर जो ए बी का लेंथ है वो तो 5L है मेरे भाई, और जो ये है ये भी 5L है बच्चे, और BC का जो लेंथ है ये 6L है बेटे। ठीक है ना, ऐसे करके। अब कह रहे हैं सर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड BC इज। सुन मेरे बात, सुन मेरी बात, यहां पर कह रहा है BC के बिल्कुल बीचों बीच एक D पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि पोटेंशियल जब निकालना होता है तो सारे जो चार्जेस है उनकी वजह से पोटेंशियल को वहां ऐड कर दे मेरे भाई। तो यहां से देख बच्चे, आपका V एट D इज लाइक VA प्लस VB प्लस VC बेटे। तो A की वजह से पोटेंशियल देखिए, पहले तो B की वजह से कर लो मेरे भाई, KQ बाय दूरी क्या है 3L है, आधा तो 3L प्लस बेटे KQ बाय 3L C की वजह से भी। अब बातचीत आ रही है, तो ये तो KQ तो हो गया, मगर अब बात आएगी इस डिस्टेंस की। बेटे एक बात बता, अगर ये 3L है ये 5L है, तो इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस लगाया मेरे भाई, पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी 3L का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, तो 25L स्क्वायर बराबर बच्चे 9L स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो 16L स्क्वायर बराबर बेटे AD स्क्वायर। तो AD मेरे को मिल गया रूट के अंदर 16L स्क्वायर, 16 का 4 हो गया, L स्क्वायर का 4L आ गया, तो ये डिस्टेंस 4L आ गया। तो यहां तू 4L डाल दे। मैं जब मेरे भाई बोलता हूं तो इसका मतलब आपको ऑफेंड नहीं होना है। मेरे पास लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया, सर आप मेरे भाई बोलते हैं मेरी बहन क्यों नहीं बोलते, वो बस जुबान पे आदत डल गई है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम ले ले बेटे, तो ये 12L हो जाता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर बच्चे, 3KQ 4KQ, साथ में 4KQ, आंसर तेरा 11KQ बाई 12L आ रहा है मेरे भाई। तो बस अब तुझको 4 पाई K की जगह, सो 11Q बाई 12L into 1/4 pi epsilon naught. So finally it is like 11Q by 48 pi epsilon naught L. 48 pi epsilon naught L. And here we go. देखो 2024 के सेट 1 में ही पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन पूछा था, वहीं पर सेट 2 में पोटेंशियल का क्वेश्चन पूछा था। देखो अगर आप 2025 से आपको पता है 2025 के पेपर के बारे में, अगर आप अवेयर है बेटे, तो आपको ये पता होगा कि पेपर में अब पहले सिर्फ शफलिंग होती थी, अब तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी बदले जा रहे हैं। पहले कुछ और होता था, अब कुछ और आ रहा है। ऑलराइट बच्चा पार्टी, आई होप सो दिस इज वेरी वेरी फाइन बेटे, यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बेटे। कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटे। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये ट्रू बात है, ये उसकी प्रॉपर्टी है बेटे। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन करने के लिए बेटे वर्क डन जीरो ही आता है, बिकॉज डेल्टा वी जीरो होता है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। सही है ना भाई, तो ये भी ट्रू पार्ट है। अच्छा आगे कहता है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, यस दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी स्ट्रेट यूनिफॉर्म है तो ये तो प्लेन्स वाले होने चाहिए, तो इसीलिए आप ये बता देते हैं कि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बेटे।
सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था ये 2023-24 का, तो हमने वही भी डाल दिया आपके लिए, ठीक है ना बेटे। अगला सवाल क्या बोलता है मेरे बच्चे कि सर एक पॉइंट P है जो मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से x दूरी पर है बेटे। सुनना मेरी बात, डाइपोल जब हम लिखते हैं बेटे तो ऐसे डाइपोल बनाते हैं, ठीक है ना। और अब कह रहा है सर इसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से x दूरी पर उसी की एक्सिस के ऊपर एक P पॉइंट है बच्चे। मैंने कहा बात ठीक है। बोला यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज प्रोपोर्शनल टू, देख बेटे V एक्चुअल जो होता है बच्चे वो आपका KP बाय x का स्क्वायर होता है शॉर्ट वाले के लिए। V एक्चुअल जो होता है दैट इज मेरे बच्चे KP बाय एक्चुअल वो होता है शॉर्ट वाले डाइपोल के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो आप कह देंगे ना सर V एक्चुअल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर बेटे। आप तो यही कहेंगे ना बच्चे कि सर V एक्चुअल जो है वो 1 बाय एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे। क्या आप ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे बेटे कि सर V एक्चुअल जो है वो 1 बाय एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ कि ना बोलो बेटे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, सुनना मेरी बात, the electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is V. The potential at a point at the same distance on its equatorial line. कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, 2022 का सवाल है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे V इक्वेटोरियल हमेशा जीरो ही होता है। ये मैंने वन शॉट में पढ़ाया है आपको, आसानी से आप कर लेंगे। अगला सवाल आपके सामने बेटे, कह रहा सर एक 3 नैनो कूलाम चार्ज है Q, ये मेरा इनिशियली रेस्ट पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 5 नैनो कूलाम चार्ज स्मॉल q। कोई बात नहीं बेटे, कैपिटल Q है मेरे भाई और स्मॉल q है, ये दोनों के बीच में पहले 10 सेंटीमीटर का दूरी था, ठीक है ना। ये वाला जो है ये 3 नैनो कूलाम है बेटे और ये वाला जो है ये 5 नैनो कूलाम। बोला यार अब जो कैपिटल चार्ज है उसको Q से दूर लेकर गया, जब मैं दूर लेकर जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात। अब ये Q है, स्मॉल q है, और अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। बोला इस प्रोसेस में फील्ड की वजह से वर्क डन क्या होगा, तो फील्ड की वजह से जो वर्क डन होता है बेटे वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है, सही है बेटे। तो पहले आप वर्क एक्सटर्नल निकालेंगे, ठीक है ना, जो आपका क्या होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल, ठीक है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे, के कैपिटल Q स्मॉल q बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, माइनस के क्यू क्यू बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक बेटे। करो सॉल्व इसको, 9 इंटू 10 की पावर 9, कैपिटल Q की जगह 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, स्मॉल q की जगह 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये भी ठीक है सर, ठीक है ना, ये मैंने कॉमन ले लिया। डिवाइड करोगे आप तो नीचे में क्या मिलेगा आपको, 1 बाय 225 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1 बाय 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक बेटे, बात तो तेरी सही है, तुम गलत तो नहीं कह रहे हो। 9 3 27 इंटू 5, ध्यान से देखना, या 9 इंटू 15, 9 इंटू 15 प्लस 9 से माइनस 9 कट जाएगा, इधर तो 10 की पावर माइनस 9 है बेटे, इधर तो 10 की पावर माइनस 9 है बच्चे। मैंने कहा ये भी ठीक है। अच्छा स्क्वायर नहीं होता है, याद रखना भाई, स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूले में, तो यहां गड़बड़ मत कर देना, हमने स्क्वायर कर दिया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो यहां पर आपका बाई 10 इंटू 10 की पावर बाई 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होगा, बाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 होता है, क्योंकि के Q1 Q2 बाय आर होता है बेटे। तो इसीलिए यहां पर आप कर देंगे 1 बाई 15 ऊपर 100 कर दो, नीचे में 1 बाई 10 ऊपर, नीचे 1 बाई 10 ऊपर 100 कर दो, कोई बात नहीं। ये 100 जब बाहर आ जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस 9 प्लस 2 हो जाएगा। एलसीएम में आप 30 ले रहे हैं, 2 माइनस 3, तो आंसर जो आपका कटेगा वो कैसे कटेगा, 15 से 2 कट गया, 2 से 4.5 कट गया, तो फाइनल आंसर मिला 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सुनना मेरी बात, आप इसको सॉल्व कर रहे तो वर्क एक्सटर्नल इज लाइक माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल, बट वर्क डन ड्यू टू फील्ड इज प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल, ठीक मेरे भाई। तो आपने आंसर किया डी ऑप्शन, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। मेरी बात समझना, प्लस भी है और माइनस भी है, आपका आंसर तो माइनस आता है, आप देख पा रहे हैं ना बेटे, यहां पर आप तो सोच रहे थे कि माइनस आएगा, चार्ज क्यू को आप लेकर जा रहे हैं बच्चे,
तो जब आप लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन निकलता है वो एक्सटर्नल की वजह से निकलता है बेटे। समझ में आया कि नहीं? सवाल की तरफ चलेंगे बेटे। कह रहा सर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द ग्राफ। एक ग्राफ दिखा रखा है जिसके अंदर V और x का आपको रिलेशन दिखा रखा है बेटे, और अब कह रहा है कि मुझे EX का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको ऑड वन आउट करना होता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है बेटे, तो इस कंडीशन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्योंकि E बराबर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ V होता है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है। तो जो 2 से 4 वाले केस है वहां पर जहां जहां E जीरो है वहां तो आप या तो ये हो सकता है, ये तो खत्म हो गया, तो या तो ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है। दूसरा आप एक बात बताइए, E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, तो अगर V पॉजिटिव है बच्चे तो E आपका नेगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है, थोड़ा सा तरीके से चलना होता है, चीजों को जब करते हैं तो थोड़ा सा हमको पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने बेटे, ध्यान से देखिएगा। सर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, ध्यान से देखो, V बराबर 3x स्क्वायर है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब एक्स वाई जेड के जो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 0 2 दे रखा है, ठीक है ना। आपसे फील्ड पूछ रहा है, आपको पता है ऐसे कंडीशन में E बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप होता है। बेटे V की जगह जो भी आप पुट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में xz, z के रिस्पेक्ट में yz कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं यहां पर देखता हूं बच्चे तो सिर्फ x है तो y और z के लिए तो कांस्टेंट ही होगा, तो वैसे भी जीरो हो गया बेटे, वो तो मेरा वैसे भी जीरो हो गया। राइट बच्चा पार्टी। अब बताओ, हमारा बोर्ड भी बुढ़ा हो गया बिल्कुल ही ना, मतलब बंद कैसे हो गया ये? चल जा मेरे भाई, चल जा मेरे भाई। ओ चल गया चलिए चल गया, इसको रिफ्रेश मारेंगे इस वीडियो के बाद। तो E बराबर बेटे माइनस डेल वी डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर आई कैप, बाकी तो ये जीरो हो जाएगा। सो E बराबर मेरे बच्चे माइनस 3x स्क्वायर का 2x आ जाएगा आई कैप, तो माइनस 6x आई कैप है बेटे, x तो 1 है तो माइनस 6 आई कैप हो गया। 6 आई कैप का मतलब है माइनस में कि 6 वोल्ट पर मीटर है, दैट टू अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का सवाल है बेटे। 9 सवाल अभी तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 में हमने 21 सवाल करे थे एमसीक्यू और असर्शनिज्म मिलाकर। इक्विपोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो इज। देखो बच्चे, जब कलेक्शन बहुत सारे चार्जेस है और काफी दूरी पर अगर हम इक्विपोटेंशियल बोलेंगे तो काफी दूरी के लिए वो जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है वो एक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो पॉइंट चार्ज से तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल बनते हैं बेटे, तो आप स्फेयर्स लिख देंगे इसमें। क्या लिख देंगे बेटे? स्फेयर्स लिख देंगे। असर्शन रीजन का एक सवाल है बेटे 11वां, कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गिवन टू द रिंग एज शोन इन द फिगर। हमने कहा ठीक है यार, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कह रहा है टुवर्ड्स ओसी है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और सी वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बात ट्रू है बेटे, ये बात तो ट्रू है। इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो। एक बात बताओ बेटे, पोटेंशियल तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, जितना ऊपर की वजह से प्लस है तो नीचे की वजह से माइनस है, तो वी एट ओ तो जीरो होगा, नॉट जीरो तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया भाई, तो दिस इज फॉल्स। अब देख लो, जब असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऐसे कंडीशन में बेटे आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। 2024 के दिल्ली सेट 1 क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ बेटे। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपको बताता हूं, किसी बच्चे ने पूछा सर मैं बहुत सारी पढ़ाई करता हूं फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, और एक बच्चा जो मुझसे कम पढ़ता है वो मुझसे बहुत ज्यादा मार्क्स ले आता है। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है यार, मेरी बात सुनना, मैं आपको बताता हूं डिफरेंस एक एवरेज और टॉपर बच्चे के बीच में यही रहता है बच्चा। टॉपर बच्चा भी पढ़ता है, एवरेज भी पढ़ता है, लेकिन जो मेरा यहां पर अगर मैं देखता हूं ना बेटे, जो मेरा यहां पर टॉपर बच्चा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो टॉपर बच्चा है वो मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, और जब इतनी बार वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है ना तो उसको समझ में आ जाता है पेपर में मुझे कैसे क्वेश्चंस लिख कर आने। और जो एवरेज बच्चा है बेटे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, वो सिर्फ वीडियो 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 देखता रह जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो चीजों को कर नहीं पाता है। राइट बच्चा पार्टी। हमारा अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है बेटे, बोलता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पोटेंशियल सरफेसेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है, ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल।
बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये तो आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है भाई, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और यहां कहता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात भी ट्रू है और ये उसका रीजन भी है। 2021 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है बेटे, आप इसको कह सकते हैं बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई गेस वी आर डन टिल हियर बच्चे, मेरे हिसाब से यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद एमसीक्यूज जो देखिए, ये तो सारे मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको सब कुछ करना है ना, सिर्फ एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, एमसीक्यू तो आपके 16 17 20 नंबर के आएंगे, मगर सब्जेक्टिव बहुत सारे। लेकिन अब जो आगे एमसीक्यूज और आएंगे वो ये पीडीएफ पूरी दे दूंगा आपको, आप पूरे पहले ही सॉल्व कर लेना, जब इसकी वीडियो आएगी तो आपको और मजे आ जाएंगे, आपको और लगेगा चलो ठीक है। तो अब आता है बेटे हमारे पास कैपेसिटर है, कह रहा है सर capacitor each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance of combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting. सुनना मेरी बात ध्यान से देखो, the capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting. तो पहला all 3 in parallel, दूसरा all 3 in series, 2 of them connected in series and the combination in parallel to the third, 2 of them connected in parallel and the combination in series to the third. जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है मेरे बच्चे तो आपको ये देखना है, जब 4 माइक्रोफैरेड आप 3 कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में करेंगे तो कॉम्बिनेशन हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम ही आएगा, तो कभी भी आपका 6 नहीं आएगा। पैरेलल में तीनों करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 2 को सीरीज में लगाकर और उसके लिए 1 को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये भी आपका, ये भी 4 हो गया, तो 4 और 4 का सीरीज 2 बन जाता है, 4 और 4 का सीरीज 2 बन जाता है और ये आपका 4 हो गया, तो 2 और 4 मिलाकर 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, 2 और 4 का मिलाकर 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। सो आई विल से कि आपका 2 ऑफ देम इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड वन। समझ में आया कि नहीं आया? 2023 का दिल्ली सेट 1 का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। बोला सर कैपेसिटर प्लेट्स को मैंने बैटरी से चार्ज किया V वोल्ट से, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही बेटे पोटेंशियल मेरा V डैश जो है मेरा V बाई के आपको पता होना चाहिए, ऐसे कंडीशन में E डैश E बाई के होता है, C डैश तो हमेशा बढ़ता है। द and the dielectric slab is inserted within the plates, the potential across the plates of the capacitor will become, तो जो तेरे को पता है ना पांचों चीजें लिख डाल सीधा सीधा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड वाला केस होता है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाला केस होता है, लिख डाल इसको सीधा सीधा। चार्ज जो है वो सेम रहता है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट जाती है, तो पोटेंशियल पूछ रहा है फटाफट लिख डाल V बाई के होता है, फटाफट लिख डाल V बाई के होता है बेटे। A variable capacitor is connected to a 200 वोल्ट बैटरी, अच्छा एक वेरिएबल कैपेसिटर है बेटे जो 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है बेटे, ठीक मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, और इसका पहले जो पोटेंशियल था वो 2 माइक्रोफैरेड है, अब की बार जो पोटेंशियल हो गया, सॉरी कैपेसिटेंस हो गया वो x माइक्रोफैरेड हो गया, बैटरी वही है, ठीक है ना। द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इतना, डेल्टा U जो U इनिशियल माइनस U फाइनल है बेटे वो दे रखा है आपने, तो x का वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं यार, देख 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, समझ में आया कि नहीं आया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बराबर मेरे भाई हाफ हाफ आपका C1 V1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 200 का स्क्वायर माइनस बेटे हाफ x इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 200 का स्क्वायर, सही है बेटे, ये भी ठीक है यार। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बराबर बेटे, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हाफ 10 की पावर माइनस 6 आप कॉमन ले लीजिए, साथ में 200 का स्क्वायर भी आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आपका बचेगा 2 माइनस एक्स, ठीक है बेटे, ये भी सही है सर। अब ध्यान से देख मेरे भाई, 2 को 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो गया बेटे, इधर क्या आएगा 2 दूने 4, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया इंटू 2 माइनस एक्स भी हो गया। सुन बेटे 4 से 4 कटेगा, इधर 10 की पावर माइनस 2 है नीचे आएगा तो इधर भी ये आपका 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर बेटे, बराबर बच्चे आपका, बराबर बेटे। अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं बच्चे तो इधर मेरे पास क्या बनता है, इधर मेरे पास क्या बनता है 2 माइनस एक्स बनता है। क्या मेरी बात समझ में आती है यहां पर? क्या मेरी बात समझ में आती है यहां पर? बात तो सही है सर आपकी।
तो x की वैल्यू क्या हो जाती है आपके बेटे, ठीक है ना। गौर से देखो यहां पर, गौर से देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सिंपली देखना यहां पर कुछ गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में तो दिक्कत हो जाएगी। तो डेल्टा यू 2 इंटू 10 की पावर -2 है, मैंने लिख दिया हाफ C1 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V1 का स्क्वायर। अच्छा x का तो मेरे को पता ही नहीं ना, या -6 कैसे ले रहा हूं मैं, मुझे तो x का पता ही नहीं। तो यहां पर मैं, ये वही चीज मेरे समझ में आई कि कुछ तो गड़बड़ हुआ, मुझे x का नहीं पता ना, तो मैं -6 तो ले ही नहीं सकता। मैं तो सिंपली ये लिख सकता हूं कि सर दिस इज -12 इंटू x इंटू 200 का स्क्वायर। सही है, कॉमन क्या लेते हैं देखो, 2 इंटू 10 की पावर -2 है, हाफ कॉमन ले लिया, 200 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस एक्स बेटे, ये भी ठीक है सर। 2 से 2 सामने, चलो ये आप यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 से आप सामने ले जाओ इसको, ठीक है ना। 2 सामने ले जाओ तो ये 4 इंटू 10 की पावर -2 हो जाए। इसको डिवाइड मार दो, 4 इंटू 10 की पावर +4, ठीक है ना, बराबर 2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस एक्स। ठीक बेटे, 4 से 4 कटा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर लिया बेटे, तो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है बेटे, तो x उधर बेच, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 में से 10 की पावर -6 माइनस कर, तो x आ गया बेटे 1 इंटू 10 की पावर -6, बोले तो 1 माइक्रोफैरड, बोले तो 1 माइक्रोफैरड। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटे? क्या यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे? आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो मैंने कहा सर x जो है वो 1 माइक्रोफैरड हो गया सर, x जो है सर वो 1 माइक्रोफैरड हो गया सर। A variable capacitor is connected to 200 volt battery. एक वेरिएबल कैपेसिटर है which is connected to 200 volt battery बेटे। If its capacitance is changed from इतना to इतना, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, शायद दो बार डल गया यहाँ पर, सीबीएसई टर्म 2021 है और इधर कुछ डाला नहीं था, कोई बात नहीं। कह रहा सर दो कैपेसिटर C1 C2 कैपेसिटेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है, चार्ज क्यू अगर दोनों को दे दिया आपने, मतलब कॉम्बिनेशन को दे दिया आपने, तो चार्जेस का रेशियो क्या होगा? सर एक सिंपल सी बात है बेटे, ध्यान से देखना, कैपेसिटेंस है, दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, टोटल चार्ज अगर आप Q दे रहे हैं तो इसके पास Q1 जाएगा और इसके पास Q2 जाएगा। ये C1 है और ये C2 है और टोटल पोटेंशियल तो V होगा, तो Q1 बाई Q2 इज लाइक C1 V1 बाई C2 V2, V1 V2 बराबर है, तो आप सीधा सीधा C1 बाई C2 कर दीजिए, आप सीधा सीधा C1 बाई C2 कर दीजिए। राइट बच्चे पार्टी। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है बच्चे ये सारे सब्जेक्टिव है, सो आई गेस हमने 5 ये और 10-12 यानी कि 17-18 सवाल हमने लगभग कर लिए। ये पीडीएफ बेटे आप लोगों को मिल जाएगी, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है बेटे, ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों से इतना ही बोल रहा हूं कि हर एक चैप्टर की इस तरीके से एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की वीडियोस भी दूंगा, सब्जेक्टिव की वीडियोस भी दूंगा, वन शॉट्स भी आ रहे हैं। वीडियोस को जितना ज्यादा आप पसंद कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप आगे शेयर कर सकते हैं, आप जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं बेटे, मिलता हूं आपसे आप ही की अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को, वीडियोस को ज्यादा शेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, बाय गाइस, बाय रेडियस।